निखिल, हाँ सर। थार रॉक्स, हाइलक्स या जिम्नी, क्या सही लगती है तुम्हें? सर ना मैंने अभी तक हाइलक्स चलाई नहीं थार रॉक्स, क्या ही बताऊँ, एक ही हाइलक्स नहीं चलाई है चलाई वैसे। तुमने? हाइलक्स चलाई नहीं सर, आई कहाँ अपने पास अभी तक। हाँ क्या वैसे क्यों पूछ रहे हो? यार, खरीदने का मन हो रहा है। आपको लेनी है? हाँ। आप क्या करोगे? पर गाड़ी चाहिए क्यों तुझे, ये बता। ये जो आई रहती है उनको तो ढंग से चला लिया कर, विदेश में बैठा रहता आधी बार तो। नहीं, वो बात तो सही है, बट फिर भी मन कर रहा है, जैसे कभी ऑफ रोड ले गए, थोड़ा ओनरशिप टाइप एक्सपीरियंस, कुछ एक्सेसरी लगा के टेस्ट कर लिया, कुछ और नुआंसेस ओनरशिप में आ जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है यार। पंच है ना सर उसके लिए, बस वो ऑफ रोड ही तो नहीं जाती है। यार एक तो ईवी है और दूसरा पापा की है, और आजकल वो चलाते हैं रेगुलरली उसको। आइलेक्स ले ले, मस्त डिस्काउंट चल रहा है। सर्दियों में मुझे दे देना हिमाचल के लिए, गर्मियों में तो यूज़ करता रही हो। मस्त डील, व्हाट अ डील। रात के 11 बज रहे हैं और अब फाइनल हो गया है कि क्या गाड़ी लूँगा। इतने दिनों से मेरी खुद की वीडियो देख रहा हूँ भाई, और 4-5 गाड़ियों में कन्फ्यूजन होने लग गया था यार। बाद में पहले तो हाइलक्स था, रॉक्स और जिमनी थी, फिर बाद में एक मन किया स्कॉर्पियो में क्या दिक्कत है, वो भी एक्चुअली ली जा सकती है, ज़्यादा कंफर्टेबल है थार रॉक से। फिर पुरानी थार का भी आया कि वो 3 डोर्स है वो लें, बट कर लिया डिसाइड मैंने, अब क्या लेंगे, सुबह बुक कराएंगे जाके, फिलहाल तो ये बुक। ओके जी, गुड मॉर्निंग। वो लास्ट क्लिप जो आपने देखा उसको रिकॉर्ड किए ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए। बुकिंग मैंने ऑनलाइन कर ली थी, अगले दिन जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं थी, और गाड़ी दिसंबर में आने का प्लान था, बट आज 12 नवंबर को ही हम जा रहे हैं पीडीआई करने, क्योंकि गाड़ी नवंबर में आ गई, थोड़ा पहले ही आ गई थी, कुछ दिनों पहले ही। आज मैं पीडीआई करने और पेपर वर्क करने जा रहा हूँ। टेक्निकली आज डिलीवरी भी ले सकते थे हम, बट वो मुहूर्त का चक्कर है, बेसिकली मुहूर्त कल ही निकल रहा है, तो कल गाड़ी लेंगे हम। आज सारा पेपर वर्क वगैरह जो है वो मैं करके आ जाता हूँ, तो ये चीज़ है, एक्साइटेड। बाकी दिन भले ही मैं लेट हो जाऊं, लेकिन डिलीवरी वाले दिन आई रीच डीलरशिप ऑन टाइम और सब कुछ ऑलरेडी वहां पे रेडी था। मैंने जानबूझकर मेरी इस गाड़ी या पापा की पिछली गाड़ियों के लिए वही डीलरशिप्स चूज की है जिन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब के स्टार्टिंग डेज में सपोर्ट किया था। 7-8 साल पहले जिनसे रिव्यूज के लिए गाड़ी लेता था, अब उनसे गाड़ी खरीद रहा हूँ। फील्स सो गुड। खैर, गाड़ी कौन सी है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन क्यों ली वो डिलीवरी के बाद बताता हूँ। मेरी बात सुनो, 2000 डे याद नहीं है, वट एवर 6 जून वट एवर डे था, हम लोग i20 लेके निकले थे, और गाड़ी में जब उन्होंने पर्ची दी क्या होगा 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त है, तो अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि मुफ्त मिलता है। इस बार मुझे पता था कि मिलता है, क्योंकि लास्ट वाली तो इलेक्ट्रिक थी, बीच वाली जो खरीदी उसमें तो कुछ मुफ्त नहीं मिलता है। तो इस बार मैं उम्मीद कर रहा था कि गाड़ी से ज़्यादा खुशी मेरे को फ्री जो है डीजल की मिलेगी, और महिंद्रा के डीलरशिप वालों ने 2 पर्चियाँ दी, बोले सर आपके लिए एक एक्स्ट्रा 5 लीटर आप और भरो। अब तो हमें बड़ा मज़ा आया है कि अब हम जो है फ्री का डीजल भरवाएंगे। सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है, वो गाड़ी वाड़ी की तो खुशी होती रहती है, तो हम बहुत चलाते हैं। फ्री का मुफ्त का पेट्रोल डीजल जो है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं भाई। वैसे तो टेक्निकली पुरानी थार में बाहर उतरना पड़ता था, बट हम इस थार में यहीं से दे सकते हैं भैया, लेकिन बाहर में फिर भी उतरूँगा, मज़ा आता है बाहर उतरने में। तो जी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हमारा रेडी था ऑलरेडी, हमने, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही पेमेंट और पीडीआई वीडीआई सब कर गया था। बट गाड़ी जो है वो 83 किलोमीटर चली हुई मिली हमें, इट इज़ फाइन। कई लोग, मतलब मैं बेसिकली मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले इस गाड़ी के लिए कि मैं जाके देखूंगा या मुझे कुछ और करा हो, ऐसा पीडीआई भी करूंगा ढंग से। मैं तो सिंपली देखने आ गया, बिकॉज अगर गाड़ी में अनलेस कोई मेजर एक्सीडेंटल केस वगैरह हो जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज छोटा मोटा कुछ डिफेक्ट है तो भी वो बाद में सर्विस पे ठीक होना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत चली हुई गाड़ी तो चलने दो, बिकॉज डीलरशिप कई बार इधर उधर कम्यूट करती है गाड़ी साथ में, एंड इट इज़ फैक्ट कि कई बार डीलरशिप कुछ एक टेस्ट ड्राइव करवा भी देती होंगी कुछ कुछ गाड़ियों से,
बट दे डोंट टेक इट वेरी लॉन्ग, और ऐसा अब्यूज़ कोई नहीं करता है। तो वो चीज़ में थोड़ा सा ऐसा जो है ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली गाड़ी रजिस्टर नहीं होती तो ये लोग भी बाहर लेके जाने वाला रिस्क नहीं लेते इतना। तो मेरी 83 किलोमीटर चली हुई थी, मैंने तो पूछा भी मैं क्यों चली है, विच इज़ एक्चुअली नॉर्मल। मतलब ऐसा 30-40 किलोमीटर तो इधर उधर चल जाती है लॉजिस्टिकली, वो लाते ले जाते हैं उसमें भी, बट चल रही है। इनफैक्ट दैट इज़ गुड थिंग कि उन्होंने चला के देख लिया गाड़ी बंद तो नहीं हुई मैं तो ये मानता हूँ इसको सही है वो चीज़, कोई कांच खुला है पीछे हल्का था। ओके, फ्रेम का चेंज और माहौल का चेंज, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो कि अदरवाइज़ इस वीडियो का प्लान नहीं था। मैंने इस वीडियो को इसलिए चुना ये बताने के लिए क्योंकि डिलीवरी वीडियो है, थोड़े ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे लगा यहीं पे मेरे को डिस्कशन कर लेना चाहिए। ये मेरी पहली गाड़ी है जो मैं ख़रीद पाया हूँ अपने पैसों से। इससे पहले हमारे पास में i20 थी, जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, आपने देखा होगा, वो मेरे पापा की गाड़ी थी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी गाड़ी रखी कुछ टाइम तक, और फिर मैंने इसी साल उनकी उस गाड़ी को चेंज करके उनको पंच दिलवा दी। और वो रीज़न सिंपल था, ईवीज़ को मुझे टेस्ट करना था कि कैसी लिवेबल है या नहीं है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और वो सही चल रहा है मामला, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट सही चल रहा है, मैं हर वो चीज़ टेस्ट कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी थी। बट एक क्रिटिसिज्म हमेशा मेरे चैनल पे रहा है, हमेशा तो नहीं, मतलब फिर भी ऑफ लेटली मैंने देखा है कई बार लोगों को कहते हुए कि आप गाड़ी ओन नहीं करते हो तो आपको पूरे नुआंसेस पता नहीं होते हैं गाड़ी ओन करने के, आपको सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स पता नहीं चलती है, आपको कई चीज़ें पता नहीं चलती है जो एक ओनर को पता चलती है। एक बड़ा रीज़न था खुद की गाड़ी लेने का, वो भी मुझे चाहिए था कि एक गाड़ी हो जो मैं एक्सपीरियंस करूं एज एन ओनर, ना कि एज एन रिव्यूअर जिसको कई बार गाड़ियां मिल जाती है अलग अलग जरियों से। अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। और ये गाड़ी इसलिए मैंने ली, मैंने इस गाड़ी के लिए महिंद्रा से 1 रुपया नहीं लिया है। देयर हैज़ बीन नो डील मेरे और महिंद्रा में जो कि इस गाड़ी से लिंक की जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डिलीवरी वीडियो भी इनिशियली मेरे बनाने का प्लान नहीं था, इसलिए आप देखोगे मैं डिलीवरी के टाइम पे मैंने कोई पीटीसी वगैरह नहीं दी जहाँ पे मैं कैमरा के सामने कुछ बोल रहा हूँ। बस ऐसे हमने शॉर्ट्स ले ली जनरली कि अगर वीडियो बनाएंगे तो काम आ जाएंगे, जो कि काम भी आ गए। तो वही सिचुएशन यहाँ पे थी। इस गाड़ी को कम्प्लीटली मैंने अपने पैसों से खरीदा। इनफैक्ट ये मेरे कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे कंपनी की ही ये गाड़ी रहेगी, और हम लोग उसको एज रेगुलर पर्सन जो है टेस्ट करेंगे क्या चीज़ें, क्या सब कुछ कैसे रहती है, तो ओनरशिप जर्नी कैसे रहती है। थार रॉक्स क्यों ली वो उसके बारे में मैं अभी आके आपको बताता हूँ। बट इमेजिन मेरे को 9 से 10 साल हो गए हैं, ये मेरी पहली गाड़ी है। इट्स नॉट कि यूट्यूब पे इतनी कमाई नहीं है कि मैं खरीद नहीं पाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद ये 2020 में भी ले सकता था, बट मेरे थोड़े से वीडियोस अलग हैं, आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा सा फ्लो अलग है मेरा, थोड़ा मोटिव अलग है। मैं चाहता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीज़ें की जाए, बिकॉज मेरी वीडियो देख के कोई बंदा गाड़ी खरीदता है एंड इट इज़ अ बिग थिंग, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी के लिए गाड़ी खरीदना। ज़िंदगी में पूरे 3-4 बार मुश्किल से खरीद पाता होगा। तो ये फ़ोन नहीं है या कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो खरीद ले, तो बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। आई एम प्राउड एंड हैप्पी कि प्राउड इसलिए कि मैं एकमात्र चैनल हूँ प्रॉब्ली जो कि ट्रांसपेरेंसी नोट डालता हूँ। मैं हर वीडियो के नीचे लिखता हूँ कि उस वीडियो के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, क्या ब्रांड से कोई सपोर्ट मिला है या नहीं मिला है, गाड़ी भी अगर मिली है तो हम वो मेंशन करते हैं। और हैप्पी इसलिए क्योंकि लोगों को मोस्टली ट्रस्ट है, वो जानते हैं कि हाँ भैया मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी ब्रांड की किसी प्रेशराइज में या पैसे लिए बोल रहा हूँ। अगर हमने कभी ब्रांड प्रमोशंस वगैरह किए हैं तो क्लियरली डिक्लेयर होता है, एंड दैट हैज़ बीन केस एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड डूइंग ब्रांड प्रमोशंस। 2018 या 19 में पहला प्रमोशन मैंने किया था, तब से लेके आज तक हम सब डिक्लेयर करते हुए आते हैं। क्लियरली मेंशन किया जाता है पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन है या नहीं है, कैसे न कैसे मेंशन किया जाता है, वो अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग इच्छाएं हैं। बट इस सारी ट्रांसपेरेंसी को, ये सारी ऑनेस्टी को अब मैं एक लेवल अप ले के जाना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग जो ऑलरेडी चैनल देख रहे हैं उनको तो पता चलता ही है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन जो बंदा पहली बार भी चैनल अगर देख रहा है, मैं चाहता हूँ उसको भी पता हो कि हम लोग कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, या कहाँ पे पेड प्रमोशन है, कहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए जो विंटर ब्रेक आएंगे अभी 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, इसके बीच में एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएंगी, और वो सारी एक प्लेलिस्ट में डाल के मैं रखूँगा। और वो प्लेलिस्ट में मेंशन होगा कि मैं गाड़ियाँ कैसे सोर्स करता हूँ, ब्रांड्स हमें क्यों गाड़ियाँ देते हैं रिव्यूज़ के लिए, क्या वो पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, कैसे हम मोनेटाइज कर पा रहे हैं, यूट्यूब अर्निंग के अलावा मेरी क्या अर्निंग है। हर चीज़ की मैं बात करके, एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि और बेटर ट्रांसपेरेंसी बने। कोई नहीं कर रहा है अभी तक, और आई डोंट थिंक कोई करेगा भी, या कर भी दे तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं, ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा चैनल डाउन चला गया इसलिए मैं अब ऐसी बातें करने जा रहा हूँ। मैं फॉर्चुनेटली इसको उसी टाइम करना चाहता था जब मेरा चैनल टॉप 3 टॉप 5 में काउंट हो, जो कि आज उसी स्टेट में है। अगर मैं कोई भी वीडियोस वगैरह डालता हूँ तो फॉर्चुनेटली इतने लोग हैं देखने वाले कि मुझे उस टॉप 3 टॉप 5 वाले टियर में पहुँचा देते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं ऑलमोस्ट चैनल खत्म हो गया तो अब मैं कुछ नए तरीके करने जा रहा हूँ। मैं जितना क्लियर पॉसिबल, जितना क्लीन पॉसिबल हो पा रहा था, उतना क्लीन पॉसिबल तरीके से जो है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड
कुछ प्रायोरिटीज़ और हैं मेरी जहाँ पैसे खर्च हो जाते हैं, इस वजह से पहले नहीं खरीद पाया। बट दिस कार विल जेन्युइनली बी यूज्ड एज ए रेगुलर ओनर्स एक्सपीरियंस, और वहाँ उन नुआंसेस वगैरह को देख के मैं अब तक मॉडिफिकेशन के सख्त खिलाफ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, इलीगल मॉडिफिकेशन जो भी रहे हैं देश में। बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि गाड़ी में चेंज की जा सकती है, एक्सेसरीज ऐड की जा सकती है विद इन दैट लीगल स्फीयर, वो जो है इस गाड़ी के साथ में एक्सपेरिमेंट होंगे। और ये कैसा बिहेव करेगी ये गाड़ी या वो एक्सेसरीज वगैरह, वो भी टेस्ट जो है वो करते रहेंगे हम लोग। ये चीज़ें मुझे बतानी थी, तो प्रॉब्ली जनवरी 25 या लेट्स से जनवरी 31 को एक जो है पूरी प्लेलिस्ट बना के मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी वो वीडियोज़ हैं जो कि आप देखो, आपको और बेहतर अंदाज़ा लगेगा कि इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। मैं पहले बहुत नाम ले लेता था लोगों के कि ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये वो सही कर रहा है, नाम लेके बताया करता था आपको। अभी भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लूँगा, बट आई एम ट्राइंग कि मैं ट्रांसपेरेंसी ही ऐसी बनाऊँ, फ्लो ही ऐसा बनाऊँ कि जनता को खुद समझ में आ जाए कि कोई बंदा सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी एक और चीज़ मेरे मन में एक और मलाल रहा है बहुत लंबे टाइम से, वो ये है कि मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस जो है, देखो मैं अकेला बंदा तो चलो ठीक है, मेरे पास में भी 5 लोगों की टीम है। आई नीड टू केटर एवरीवन, मुझे उन लोगों की सैलरीज निकालनी है, मुझे सस्टेन करना है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए ताकि अगर कोई गाड़ी जो मैं इजीली सोर्स नहीं कर पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं से सोर्स करके चला लूँ और वीडियोज़ उस पर कर दूँ। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पैसे खर्च होते हैं, और मुझे चाहिए कि YouTube रेवेन्यूज़ जो है उसके अलावा भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो मेरी, जहाँ पे बैकअप अर्निंग रहे, जो कि मुझे थोड़ा सिक्योरिटी फील करवाए। दिस कैन प्रॉब्ली बी ए बिजनेस जो कि YouTube से लिंक्ड ना हो, जिसका मेरे करंट ओवरऑल प्रोफेशन से कोई काम ना हो। और एक बहुत अच्छा आइडिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और कोई चीज़ जो हल्का फुल्का भी लिंक्ड है, जैसे कि मैं आपको आज आके बोलूँ कि मुझे की चेन बेचना है, और हल्का फुल्का भी वो मेरे बिजनेस पे लिंक्ड है, मतलब यहाँ पे लिंक्ड है क्योंकि मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बेचना है, आप ये प्लीज़ खरीद लो, तो लोग फिर उसको ऐसा देखेंगे अब तो तू सामान बेचने पे आ गया है ऐसा। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। एक्चुअली मैंने एक बहुत ही अच्छी बात पढ़ी थी, अभी लूसिड की एक गाड़ी रिव्यू कर रहा था मैं, और उसके बारे में किसी ने बोला कि अगर एक कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है तो मैं उस कंपनी को कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। वो गाड़ियां भले ही अच्छी बना देती, लेकिन अगर वो प्रॉफिट नहीं बनाई तो ट्रस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो कभी ना कभी बैंकरप्ट होंगे और फिर उनकी प्रोडक्ट की सर्विसेज मुझे नहीं मिल पाएगी। सेम थिंग ईयर, थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए होता है, और मैं वही मॉडल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कोई बिजनेस या कुछ चीज़ स्टार्ट की जाए जो कि मुझे थोड़ा सा सस्टेन करने में हेल्प करे, जो रेगुलर मेरे को, मतलब बेसिकली मेरे को ब्रांड प्रमोशंस और इन पर रिलाय कम करना पड़े, और मेरा वो बिजनेस जो है मेरे को कंसिस्टेंट सपोर्ट करता रहे और मैं बाकी चीज़ें जो है अच्छे से कर पाऊँ। आई एम प्रीटी श्योर जो लोग नौकरी पेशा नहीं है या जिनकी मतलब फिक्स सैलरी वाला ऐसा गवर्नमेंट जॉब टाइप नहीं है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और अगर वो लोग भी समझ जा रहे हैं जो कि एक सैलरीड प्रोफेशनल है, तो शायद मैं बहुत बढ़िया से समझा पा रहा हूँ। बाकी फिलहाल जो है मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे यही बोलना था। स्टे ट्यून, मैं जो प्लेलिस्ट जब लाऊंगा मैं आपको हर वीडियो में भी रिमाइंड करवाता रहूँगा, वो प्लेलिस्ट वहाँ पे जो नए बंदे हैं उनको भी पता चलता रहेगा। एंड आपके कुछ सजेशंस वगैरह हो तो वो हमेशा वेलकम है। ट्रस्ट मी, इस चैनल पे आप मेरे को ये भी बोल दोगे ना कि आप सब गलत कर रहे हो, लेकिन अगर सलीकेदार भाषा में बोलोगे मैं सब जो है एग्री कर जाऊँगा या सब पे जो है विचार करूँगा। आप सलीके से बोल दो, मैं हर चीज़ जो है इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये चैनल बिल्ड ऐसे हुआ है, मैं कोई ऐसा शुरुआत से पढ़ के तो आया नहीं था कि क्या क्या वीडियोज़ बनानी है। आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक के बेसिस पे मैंने वीडियोस बनाई है, इंप्रूव की है, और वहीं से चीज़ें जो ऐसी चलती आई है। फिलहाल इस पोर्शन में तो इतना ही। गाड़ी के अंदर चलते हैं वापस। तो जी अब बात आती है कि थार रॉक्स जो है वो क्यों ली, यही तो मुद्दा था मेन। देखो एक चीज़ मैं शुरू से इंक्लाइन था कि मैं एक मेड इन इंडिया कार लूँगा, मतलब इंडिया ब्रांड क्यों नहीं, ज़रूरी नहीं है महिंद्रा या टाटा की, बट एक गाड़ी जो कि हैवीली इंडिया में बनी है। उसके कई रीजंस है, आपको मतलब ये आपको शायद डायरेक्टली समझना है, बट मेरे ओवरऑल जर्नी में कई रीजंस है। वेंडर्स और कहाँ से कौन सा पार्ट आया है, सोर्स कैसे किया गया, पार्ट कैसे बने हैं, उसका ट्रेसिंग करना है, लॉट मोर थिंग्स गोज इनटू इट, और फिर उसके बाद में हम बेटर जज कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ कैसा बना है और किसकी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी कहाँ कैसी दिख रही है। तो वहाँ पे हाइलक्स जो है वो पहले बार हो गई थी। हाइलक्स का बड़ा मन था, सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन हाइलक्स का बहुत पहले से मन था, ऐसा नहीं है कि अभी आया। थार रॉक्स जब आई तब मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तो लोग रॉन्ग साइड बहुत चलाते हैं। थार रॉक्स जब आई तब मुझे लगा कि ये वो गाड़ी हो सकती है जो कि ली जा सकती है, बिकॉज थार जब आई थी तब भी लेने का मन कर रहा था, बट जिमनी वॉज ऑलवेज अ बेटर चॉइस इन थार। बट रॉक्स के साथ में वो फैमिली का कंफर्ट और वो रोड ट्रिप्स वगैरह वो सब चीज़ें थी। एंड दूसरा रीज़न ये रहा थार रॉक्स को सील करने का, बिकॉज नया प्रोडक्ट था, और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी बुकिंग करते वाले टाइम तक
कि अगर टाइम पे नहीं आई, दिसंबर से पहले नहीं आई, देन आई विल शिफ्ट एंड चेंज टू समथिंग एल्स। बट तब तक वो नॉवेल्टी फैक्टर होता है कि गाड़ी नई है, उस पर कॉन्टेंट बनाओगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, रीच बढ़ेगी, एंड देन यू आर एबल टू यू नो बेसिकली गेन ट्रस्ट ऑफ मोर पीपल, चैनल पे और लोग। सिंपल सी बात है, व्यूज़ इज इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटीज़, रेवेन्यू, सब कुछ चीज़ें। तो मुझे वो भी लगा कि थार रॉक्स जो है वो ली जाए तो थोड़ा बेटर कंटेंट वगैरह भी बन पाएगा, लोगों में इंटरेस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा हो पाएगा। तो वो एक और रीज़न था। प्लस महिंद्रा इज़ नॉट अ ब्रांड जिसके साथ में लगातार अब इश्यूज़ ही आते रहे। उन्होंने भयंकर काम करके चीज़ें इंप्रूव करी है। तो मैं उस वाले चीज़ से भी दिमाग में थोड़ा सा संतुष्टि लेके बैठा था कि भाई ऐसा नहीं है कि आउटराइट गाड़ी जो है वो बेकार ही हो जाएगी और इश्यूज़ ही आते रहेंगे और वो सब भी मैं क्रिएट करता रहूँगा। वहाँ पे भी मेरे साथ पीस ऑफ माइंड था कि इस गाड़ी को लेके लंबी चीज़ें, लंबी ट्रिप्स की जा सकती है, विच आर इन पाइपलाइन ऑलरेडी, जहाँ पे मैं अब जो है इसको किसी और कंट्री में भी लेके जाने वाला हूँ, कुछ और चीज़ें भी करने वाला हूँ। विंटर्स आएगी, बर्फ़ में लेके जाऊँगा, जैसलमेर हमारा खुला है पूरा, रेगिस्तान मिट्टी में चलाऊँगा, एंड आई विल सी ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा बजट जो है एंड में गड़बड़ा रहा था, मतलब आई डोंट वांटेड टू टेक द कार ऑन लोन, तो ऐसा पूरा मैक्स आउट कर रहा था मैं। तो मैं दो वेरिएंट्स में कंफ्यूज था, मुझे ऑटोमेटिक AX57L जो है वो, या फिर 4x4 में चाहिए थी ऑब्वियसली, तो मैनुअल 4x4 टॉप एंड जो कि मैंने लिया है इवेंचुअली। और शायद मैं अगर ये नहीं लेता तो मेरी गाड़ी जल्दी भी नहीं आती, बिकॉज यही वेरिएंट जो है वो फटाफट आ रहा था। तो मेरे पास में मैनुअल 4x4 टॉप एंड है, यानी कि AX7L 4x4 मैनुअल, विच कॉस्टेड मी रफली 25 लाख रुपीज़। और है यही चीज़ें हैं, अब चलेगी, दौड़ेंगी और हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अरे हाँ, बाय द वे, अगर बाहर बैठा तो आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा गाड़ी कुछ और सी नहीं लग रही, आपको कुछ करवाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।